गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी इस देश के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने आप को बागी समझ रहे हैं, वह अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, लेकिन यह उनका बहुत बड़ी भूल है। वह इस देश के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का प्रयास में लग चुके हैं। उनका जीता जागता उदाहरण है देवघर के पत्रकार चमन कुमार। चमन कुमार ने अपनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी कलम की ताकत को दिखाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं चमन कुमार पत्रकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने नमो एम्बुलेंस की सच्चाई को प्रकाशित करने का काम किया। इसके लिए मैं आपके हिम्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके इस कलम की ताकत को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ सर, आप लोगों को पता है? नहीं तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और उन तमाम बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि एक पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। आखिर में इस देश की, इस राज्य की, इस प्रखंड की, पंचायत की गलतियों को कौन दिखाएगा? वह दिखाने का काम करता है एक पत्रकार। लेकिन पत्रकारों को ही अब इस तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, सताया जाए, तो फिर इन सत्ताधारी लोगों का तो मनमानी बढ़ जाएगा। और मनमानी इस कदर बढ़ रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह लक्ष्मण रेखा को पार करके निशिकांत दुबे ने वह कर दिखाया है। उन्होंने इस भारत जैसे पावन धरती पे, मोहनपुर जैसे पावन धरती पे, मोहनपुर प्रखंड के बलतर जैसे पावन पंचायत के पावन मुखिया के घर पे आयकर विभाग द्वारा रेड मरवाने का काम किया। शायद यह खबर आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई आज आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बलथर पंचायत के मुखिया के घरों में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा रेड मारा गया है। कुछ भागलपुर से थे, कुछ धनबाद से थे, कुछ देवघर से थे, और उस तरह से उनके दोनों ठिकानों पर आयकर विभाग का टीम ने जांच पड़ताल प्रारंभ किया, रेड मारा। जी हाँ, वहीं से एक नाम सामने आता है चमन कुमार। उनकी माताजी बलथर पंचायत की मुखिया है। उनके पूरे परिवार बलथर पंचायत को सजाने में लगे हैं, बलथर पंचायत को संजोने में लगे हैं, बलथर पंचायत को एक नई दिशा देने में लगे हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे यदि आयकर विभाग द्वारा रेड पड़े तो ये कितनी शर्म की बात है। और खास करके पत्रकारों के घर में, आखिर में भैया नेताओं से अधिक संपत्ति है क्या पत्रकारों के पास? देवघर जिले में जितने पत्रकार हैं, एक बार उनके हालात को तो देखिए। वो लोग इतने नॉर्मल कंडीशन में रहने के बावजूद भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज की सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से लड़ रहे हैं। और लड़ोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आप जीता जागता उदाहरण देख ही रहे हैं। चमन कुमार के घर में रेड पड़ा, लेकिन अब पत्रकार डरेगा। अब पत्रकार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जवाब देने का काम करेगा और जवाब देगा। मैं निवेदन करता हूं आयकर विभाग टीम से, इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए उन तमाम गणमान्य लोगों से, कि एक बार निशिकांत दुबे जी के इनकम का भी ब्यौरा लिया जाए। आखिर में भाई सांसदी में कितना पावर है, जो कि वह देवघर जैसे शहर में करोड़ों का प्रॉपर्टी बना रखा है। केवल देवघर में ही नहीं, न जाने ऐसे कितने शहरों में उनकी बेनामी संपत्ति बना हुआ है। आयकर विभाग की टीम को यदि दम है तो वो निशिकांत दुबे के ऊपर रेड करे, जांच टीम बैठे, सीआईडी सीबीआई उनकी जांच करे, और तब जाकर के पता चलेगा कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है। चमन कुमार जी का गलती यही था कि उन्होंने नमो एम्बुलेंस जो देवघर जिले के लोगों को सौगात में मिला था, उसकी सच्चाई को दिखाने का काम किया उन्होंने। अरे भाई, जब आपने नमो एम्बुलेंस को देवघर जिले के लोगों को सौंपा, दिया, उस समय भी तो बड़े बड़े पेजों में, बड़े बड़े अखबारों में छपा था कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के लोगों को दिया बड़ी सौगात, नमो एम्बुलेंस। लेकिन जब उसमें कुछ इंक्लूजन आया तो वही चीज का तो उजागर इन्होंने किया था ना। आपके तो पर्सनल संपत्ति पे इन्होंने अटैक नहीं किया था, आपके ना पर्सनल चीजों पे अटैक किया था, ना आपके फैमिली के बारे में लिखा था, ना आपके बारे में लिखा था। उसके बाद भी अब आयकर विभाग की टीम को इनके घर भेज देते हैं। कितने के घर को आप भेज सकते हैं? कितनों को घर को? चमन कुमार जैसे लाल इस मोहनपुर में न जाने कितने हैं। आपसे लड़ने का ताकत है हम लोगों में, उन तमाम पत्रकारों में, उन तमाम यूट्यूबरों में, उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सबको ताकत है आपसे लड़ने का। जेल में जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए साहब, आपने जो गलती किया है उसका परिणाम शायद आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। और यही कानून व्यवस्था, हम लोगों को भरोसा है अपने संविधान पे, इस देश की कानून व्यवस्था पे। सत्यमेव जयते, हम लोग सत्य की राह को चुने हैं।
और सत्य की रास्ता पे चलते हैं। हम लोग कभी भी किसी लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन आपने पत्रकारों को उकसा करके बहुत बड़ी भूल की है। सत्यमेव जयते। चमन कुमार के हिम्मत और ताकत और उसकी कलम की ताकत को दिल से सैल्यूट करता हूं, और मैं उन तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जिसको भी यदि कुछ जानकारी है निशिकांत दुबे के बारे में, यदि आपको डर लगता है तो हमारे पास उनकी ब्यूरो को दें, उनका ब्यौरा दें, हम सब कुछ दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। निशिकांत दुबे जी कौन कितना मूल्य है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, वंदे मातरम।